क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे। भाई हम लोग आज बात करने वाले हैं जो मेघालय मर्डर केस हुआ है, जिसमें सोना नाम की लड़की ने राजा रघुवंशी अपने पति को भाई मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में मार दिया। जिसमें से दो बातें निकल के सामने आ रही हैं कि ये पति उसका और ये लड़की खुद मांगलिक थे, तो इन दोनों की शादी होनी थी। उसके बाद से मंगल दोष हट जाना था। तो लड़की का ये प्लान था भाई कि शादी कर लूँगी, मंगल दोष हट जाएगा, फिर अपने पति का मर्डर कर दूँगी और फिर अपने बॉयफ्रेंड राज से शादी कर लूँगी। ये सीन था। तो इस चक्कर में मर्डर कर दी। अबे भाई खुद किसी का तुम अमंगल करके अपना मंगल कैसे सोच सकते हो हैं? और तुम्हारा तो ये हो गया, मंगल दोष हट गया अच्छे से, अब अमंगल अमंगल चालू है तुम्हारे साथ। तो किसी का मर्डर करके कुछ भी करे कोई मतलब नहीं बनता यार। ये सब आजकल बहुत चल रहा है। कोई किसी को ड्रम में बंद कर दे रहा है, कोई किसी कुकर में मार दे रहा है, भाई कुकर में डाल दे रहा है, कोई फ्रिज में डाल दे रहा है काट के किसी को। तो ये सब बहुत चल रहा है। अब ये चक्कर ना ये चल रहा है दोनों साइड से। लड़कियां कर रही हैं और लड़के भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं भाई। दोनों का दिमाग हिल गया है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं आ रही है कि एक्सेप्ट कर पाएँ इस चीज़ों को, है ना, और अपने पार्टनर से बोल पाएँ। भाई अब शादी अगर आप नहीं करना चाह रहे हो, आप अपने पार्टनर जिससे भी शादी होने वाली है, आपको उससे बातचीत का पूरा मौका मिल रहा है ना। सब आजकल चलता भी है, सब बातें हो रही हैं, तो आप बात कर लो, बोल दो कि भाई मैं किसी और से प्यार करती हूँ या मैं किसी और से प्यार करता हूँ, है ना, मेरा कहीं और चक्कर है, मेरे घर वाले फोर्स कर रहे हैं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अरे बोल दो। किसी लड़के की ज़िंदगी तो ना बर्बाद करो, मारो तो मत। अभी तुम्हारे अंदर भाई मर्डर करने की हिम्मत आ जा रही है ना, और सच बोलने की हिम्मत नहीं आ रही। सच बोल नहीं पा रहे हो, किसी का मर्डर करने की इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर है। मर्डर करके तुम कोई भी गलत काम करके, मर्डर नहीं भी कर रहे हो, पर अगर तुम कोई भी गलत काम करो, तुम कैसे सोचो कि तुम बच जाओगे? अबे भैया कानून है, शासन प्रशासन कुछ है, कोई चीज़ है कि नहीं है? खुद साला इंसानियत है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? खुद है कि नहीं? तुमको नहीं फील होगा कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ या मैं कितना गलत कर रही हूँ? तो ये सब मत करो यार। अगर किसी को नहीं प्यार है, नहीं रहना साथ में, तुम बोल सकते हो, पर ये सब करके क्या ही मिल जाएगा? बहुत चल रहा भाई। क्यों, क्या हो क्या रहा है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी ये सब कर रहे हैं, मार दे रहे हैं एक दूसरे को, जहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि थर्ड पर्सन इंक्लूड है रिलेशनशिप में, थर्ड पर्सन है। पर हम लोग तब इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि नहीं चलो चीज़ें सही हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं भाई, वही दस्तक होती है ना, वही दस्तक होती है जिसमें हम लोग को सचेत होना है, समझना है। भाई प्यार है, प्यार ठीक है, प्यार अंधा मत करो, है ना। अब तुम इंसान को भी तो देखो, इंसान सही है कि नहीं है, गलत कर रहा है या कर रही है ना। अब इतना अंधे हो जाओगे कि सोचोगे नहीं नहीं नहीं, तो फिर इसमें अगला क्या करेगा नहीं जानते हो? अगला सोचेगा भाई नहीं मान रहा है ना, ये नहीं हट रहा है ना, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है ना। इस अगला ऐसे को लग रहा है जो धोखा दे रहा है, पर वो क्या करेगा फिर? तुम्हारे सामने नहीं बुरा बनेगा, ना किसी के सामने बुरा बनना चाहेगा, सीधे तुमको सल्टा देगा। आजकल ये बहुत ईजी हो गया, बहुत यही सब चल रहा है। कोई बुरा नहीं बनना चाह रहा किसी के सामने सच बोल के या चीज़ों को क्लोज करके, किसी भी तरह से नहीं बुरा बनना चाह रहा है। वो सोच रहा है कि हटा साला कहानी ख़त्म करो, अगले जीवन ही समाप्त हो। ये नहीं सोच रहा कि अगले घर परिवार चीज़ें हैं, पर नहीं, मार दो, कहानी ख़त्म करो। अब जैसे इसमें हो क्या रहा है ना कि आप किसी भी तरह के रिलेशन में हो, पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, अब इसमें इंसान सह नहीं रहा है। सहने वाली जो चीज़ें हैं वो ख़त्म ही हो गई। भाई देखो यार, रिश्ता है, अब उसमें लड़ाइयाँ तो होंगी, नोकझोंक होगी, कुछ चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करोगे, कुछ चीज़ों को नहीं करोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें होंगी, पर अब इसमें हो गया रहा है, इंसान सह नहीं रहा है, सहना भी नहीं चाह रहा है, ना समझने का प्रयास कर रहा है, ना बातचीत करना चाह रहा है। बातचीत वाला एक दौर होता था भाई कि इंसान बातचीत करके चीज़ों को सुलझाता था, पर इसमें हो गया रहा है कि थर्ड पर्सन इंक्लूड हो रहा है रिलेशनशिप में, है ना। और जैसे इंस्टा पे, यूट्यूब पे वीडियो चल रही हैं, वो सारी वीडियो इतनी भ्रमित करती हैं कि आपका पार्टनर ऐसा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है, आपका पार्टनर वैसा नहीं कर रहा है इसका मतलब वो हो रहा है। अबे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और इसमें हम लोग का दिमाग हो जा रहा है भ्रष्ट। हम लोग इन सब चीज़ों की बातों में आ जा रहे हैं, इन सब चीज़ों में आ जा रहे हैं, और हम लोग ना इंस्टा और ये सोशल मीडिया के हिसाब से अपना प्यार देखने लग रहे हैं कि हमारा पार्टनर ऐसा है कि नहीं है, वैसा है कि नहीं है। अरे कैसा है कैसा नहीं भाई, तुम खुद सोचो ना, खुद देखो ना अपने पार्टनर को, है ना। क्या पड़े हो चक्कर में, क्या हो रहा है? अब जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, ठीक है ना। अबे भाई तुम अपने पति के साथ या तुम अपनी बीवी के साथ क्यों नहीं खुश हो? नहीं खुश हो तो बोल दो, बातचीत कर लो, डिवोर्स ले लो, ठीक है ना, चीज़ें क्लोज कर लो यार। नहीं हो रहा तो या तो समझदार बनो, जो गलतियाँ हो गई उसको सुधार लो, पर नहीं, लोग साले इसमें मर्डर कर दे रहे हैं। अब मान लो तुम साला किसी और के साथ चक्कर चला ली शादी के बाद, ठीक है। अब वो लड़की जिसको भी तुम साथ रिलेशन में गए, अब वो कह रही कि मेरे को तुमसे शादी करनी है। तुम प्यार मोहब्बत में तो कर लिए, या अपने यूज़ के लिए कर तो लिए प्यार मोहब्बत, अब वो कह रही है कि डिवोर्स दो अपनी बीवी को। अब तुम क्या करोगे इसमें? जब तुम पे बहुत प्रेशर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है शादी तो कर नहीं पाओगे, है ना। या तो फिर अपनी बीवी को डिवोर्स दोगे, अगर नहीं कर पा रहे तो फिर तुम क्या करोगे? फिर दोनों में से एक का मर्डर करोगे, अपनी या तो गर्लफ्रेंड को मार दोगे या तो अपनी बीवी को मार दोगे, ये करोगे फिर,
इसमें कहाँ से समझदारी है, क्या हो रहा है। तो बेहतर है कि इन सब चीज़ों में ना पड़ो यार। जिसके साथ हो, जिसके साथ जीवन मिला है, जीवन एक ही है, उसके साथ जीवन बिताओ, पर इन सब चक्करों में ना पड़ो भाई। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं वो भी ये सब सोचें, ना करें किसी का इस्तेमाल, ना किसी की भावनाओं को हर्ट करें। आपको नहीं पसंद, नहीं समझ आ रहा, रिश्ता ख़त्म कर लो यार, बोल दो, क्या ही होगा। किसी को जिसको भी आप सच बोलोगे, जिसको भी आप छोड़ना चाहते हो, उसको क्या होगा, थोड़ी देर के लिए दुख होगा, हो सकता है लंबे टाइम के लिए दुख होगा, चीज़ों को समझेगा, वो भी विस्तार से देखेगा। एक जब टाइम मिलता है ना, स्पेस मिलता है ना, तो इंसान सोचता है, फिर देखता है अपने जीवन को कि साला क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है ना, तब उसको टाइम मिलता है। पर आप छोड़ोगे नहीं, उसको जाने भी नहीं दोगे, ना जाओगे खुद, और सोचोगे कि चीज़ें बिगड़े भी ना, आप बुरे भी ना बनो, कहानी ख़त्म कर दो, मर्डर कर दो, ईजी है। ऐसा नहीं करने का, ऐसा ना करो, किसी के साथ भी ना करें, ना लड़कियां लड़कों के साथ करें, ना लड़के लड़कियों के साथ करें। भाई नहीं समझ आ रहा, मना कर दो, हट जाओ, पर ये सब ना करो। ये सब बहुत केस हो गया भाई, बहुत ज़्यादा हो गया, और ये बहुत अच्छी बात नहीं किसी भी तरह से ना। भारतीय समाज इस तरह से तो नहीं है, होता है कुछ लोग कर रहे हैं, मानसिकता खराब मानसिकता है, पर जिस तरह से अब समय है, हमको लगता है भाई लोग अवेयर हैं और लोग अच्छे हैं, है ना, अच्छे हैं। आप अच्छाई अपने अंदर देखिए, मत पड़िए इन सब चक्करों में। साला किसी को मार के कैसे शांति से रह पाओगे, किसी को बुरा करके कैसे शांति से रह पाओगे भाई। सब गेम है, पूरी कर्मा है, किसी ना किसी तरह घूम के सब आ जाएगा। आज वो अपनी बीवी का मर्डर, अपने पति का मर्डर कर दी मेघालय में ले जाके, साला क्या हो गया। जितने भी लोग मर्डर किए थे सब के सब जेल में, सबकी ज़िंदगी ख़त्म, पूरा परिवार उजड़ गया, किसी खुशियाँ उजड़ गई, सब कुछ उजड़ गया, सब कहानी ख़त्म। क्या मिल गया, कुछ नहीं मिलेगा भाई, मैं बता रहा हूँ, सब गेम घूम के आ जाएगी। तो यही है कि भाई नहीं पसंद आ रहा है, आप खुद भी आंखें खोलो अपनी, आपको दिख रहा है ना कि आपका पार्टनर चीट कर रहा है, चीज़ें नहीं सही जा रही हैं, धैर्य रखो, समझो, ठीक है, प्यार है, अपनी जगह है, प्यार बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी चीज़ भी है। भाई देखो, बहुत डिज़र्विंग लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको वाकई में प्यार चाहिए, जिनको प्यार मिल नहीं रहा, तरस रहे हैं कि अच्छा पार्टनर, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का मिल जाए जीवन में, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास उतना प्यार देने के लिए है तो फिर दो उसको, जो डिज़र्विंग है, जो आपको भी प्यार देगा और जिसको आप भी प्यार दे पाओगे, है ना। आप किसी चमन चूतियन के पीछे लग के उसके पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब करोगे और वो आपका दी एंड करते, कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई मतलब बनेगा। ऐसे छोड़ दो, देखो, टाइम लो, सब्र से काम लो, वो शख्स, वो लड़की, वो लड़का आपके जीवन में आ ही जाएगा, एकदम समय पे आएगा, यकीन मानो। तो मत करो ये सब, धैर्य रखो, चीज़ों को सोचो, समझो, सही गलत का फ़र्क करना सीखो, एथिक्स देखो, साला क्या चीज़ है, मोरल्स है कि नहीं है, कुछ है कि नहीं है, घर परिवार लोग क्या है, सब कुछ है, तो देख के चलो, ठीक है। बस दोस्तों यही है वीडियो, साला बहुत कुछ हो गया था, बहुत कांड चल रहे हैं, क्या बोला जाए। तो समझदारी से फैसला लें भाई, देखें, समझें, अपना जीवन भी, अगले का जीवन भी। प्यार मोहब्बत है, पर साला समझदारी भी कोई चीज़ है, वो ज़रूरी है, वो देख के चलें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से हम लोग अगली वीडियो में, और मैं बनाऊँगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, ख्याल रखें सब अपना।